चलिएगा डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा आज का टॉपिक है आपका बाल अपराध। बाल अपराध होता क्या है, किस तरह के बालक जो है बाल अपराधी बनते हैं, बाल अपराध के कारण क्या है, बाल अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सभी टॉपिक्स को आज आपका देखिएगा फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा बाल अपराध होता क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराधी बालक होता क्या है। तो ऐसा देखेंगे परिभाषा क्या कहती है। जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या शैक्षणिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसे बाल अपराध तथा उस बालक को बाल अपराधी बालक कहा जाता है। देखिएगा समाज जो भी नियम आपका बनाता है, सेट करता है, उन नियमों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि हम समाज में रहते हैं। अब देखिएगा बाल अपराधी बालक के उदाहरण कौन कौन से होंगे। देखिएगा चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, घर से समय पर स्कूल के लिए निकलना लेकिन क्या करना है, लेट हो जाना है, स्कूल में जा पाना, समय से निकल रहे हैं घर से पर स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं, फिर स्कूल में अनुशासनहीनता करना और कक्षा के साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार करना आदि बाल अपराध के लक्षण हैं। ऐसा समझ में, ये सभी जो है आपका बाल अपराधी बच्चे के लक्षण होंगे, ध्यान रखिएगा। और इनको समय पर नहीं रोका गया तो बालक जो है बड़ा अपराधी बनने की जो आशंका है वो पूर्ण हो जाती है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब यहाँ पर विशेष क्या है, ऐसे बच्चे को अपने आसपास पहचान कर उन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा बड़े अपराधों की ओर जाने से रोका जा सकता है। ये बालक परिवार से अपेक्षाकृत सहयोग न मिलने से अपने आप ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आदर्श गैंग की तलाश कर समाज में बड़े अपराधों को जन्म देते हैं। मतलब ये कहा गया है यहाँ पर कि बाल अपराधी देखिए बच्चा बनता कैसे, माता पिता में अनबन है, कलह है, परिवार में कोई बच्चे की आवश्यकताओं को नहीं समझता है तो बच्चा क्या करता है, खुद ही अपने आप ही जो भी उसकी आवश्यकताएं रहती है उनको फुलफिल करने के लिए वह अपने ही जैसे कैटेगरी के दोस्तों या लोगों की तलाश करता है। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे की, तो बच्चा अपने ही जैसे बच्चों को देखता है और उन बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, उनके कार्यों में आपका ज़्यादा भाग लेना पसंद करता है। तब वो क्या है, समय पर यदि आपका माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा जो है धीरे धीरे आपका बड़े अपराधों की ओर प्रवृत्त होने लगेगा। यहाँ से अब देखिएगा बात करते हैं बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा या बालक द्वारा किया जाने वाला कृत्य या अपराध है। देखिएगा अब बाल अपराधी कौन होगा, भारत देश के अंतर्गत 18 वर्ष से कम के बालक के द्वारा या व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो समाज के विरुद्ध है, वह आपका जो है बालक बाल अपराधी कहलाता है। बाल अपराध पूर्ण अपराध नहीं माना जाता है। बिल्कुल देखिएगा जो चाइल्ड क्राइम है या बाल अपराध जो है वो पूर्ण अपराध नहीं होता है क्योंकि बच्चा देखिएगा यहाँ तक आपका इमेच्योर होता है, ऐसा समझ में ना समझ होता है, तो उस बालक द्वारा जो भी कृत्य या कार्य किया गया है उसको पूर्ण अपराध की श्रेणी में हम नहीं रखते हैं। जबकि क्या होता है, ये जो छोटे छोटे अपराध बालक कर रहा है ये अपराध की ओर बढ़ने के आपका एक साइन है, एक सीढ़ी कह सकते हैं आपका। आया समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर स्टडी की है ग्लुक महोदय ने क्या बताया। देखिएगा 95% बालक बाल अपराधी बनते हैं। किस कारण, अच्छी संगति न होने के कारण। मतलब यह है कि जो उनका ग्रुप्स होता है या जिस श्रेणी के बच्चों के साथ वो रहते हैं वो पहले से ही बच्चे ऐसे कार्यों में या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम कुसंगति कहते हैं। ऐसा समझ में, जैसे कहते हैं नहीं कि वो संगत का ही असर है कि आज इतना बड़ा अपराधी बन गया है, तो कुसंगति या संगत गलत होना सबसे बड़ा मुख्य कारक होगा आपका बाल अपराधी या अपराधी बनने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा बाल अपराधी बालक अपने आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के अमान्य व्यवहार के द्वारा पूर्ण करते हैं। मतलब ऐसा व्यवहार है जो समाज में मान्य नहीं है, चोरी चकारी करना है, गाली गलौज करना है दूसरे को, किसी बड़ी चोरी में अपना इन्वॉल्वमेंट रखना है या ऐसे कार्य करना है जो समाज बहिष्कार करता है ऐसे कामों का। ऐसा समझ में। अब बात करते हैं, देखिएगा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं। बिल्कुल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियम बने होते हैं,
कुछ कानून होते हैं, इन कानूनों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही है, चाहे वे वयस्क व्यक्ति हो या कोई आपका बालक हो। यदि कोई वयस्क समाज के विरुद्ध कार्य करे तो वह अपराधी कहलाता है, और यदि ऐसे कार्य कोई बालक करता है तो वो बालक अपराधी बालक कहलाएगा। मतलब यह है कि आप समाज से हटकर या समाज के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो आप बाल अपराधी बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इतना सा कॉन्सेप्ट है यह। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा बाल अपराध के देखिएगा कारण क्या क्या है। अब बाल अपराध के कारण कौन कौन से हैं यह आपको जानना आवश्यक है। तो कोई शारीरिक दोष हो सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति से आपका अलग हो, शारीरिक कारक भी हो सकता है, बिल्कुल बाल अपराधी बनने को यह बढ़ावा दे सकता है। सामाजिक कारक हो सकते हैं, विद्यालय संबंधी कारक कि बच्चे को आपका सामान्य बालकों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता हो तो भी बच्चे के मन में जो हीन भावना है वो विकसित होगी और बच्चा बाल अपराधी बन सकता है। सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, बच्चे का लगातार समाज में बहिष्कार हो रहा हो। पारिवारिक कारक हो, लगातार झगड़े लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार में जो है कलह होता रहता है, तो बिल्कुल बाल अपराधी बन सकता है बालक। आनुवंशिक कारक हो, ऐसे समाज में रहता है बच्चा जहाँ पर पूरा समाज जो है गलत कार्यों में लिप्त है, माता पिता भी आपका चोरी चकारी करता है। मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकता है कि बच्चे के मन में ऐसी आवश्यकताएं हैं कि वो पूर्ण नहीं कर पाता है उनको सीधे राह पर चल के, तो क्या करता है वो फिर अपराध की श्रेणी की ओर प्रवृत्त होने लगता है। तो ये आपका बाल अपराध के कुछ प्रमुख कारक थे, आया समझ में। अब देखिएगा यदि किसी अपराध में बालक को सजा दी जाए, देखिएगा कोई भी ऐसा कार्य किया है बालक ने जो गलत है और उसे आपका सजा दी गई है उस कार्य के लिए, तो इन्हें बाल बंदी गृह या बाल सुधार गृह जो होता है वहाँ पर रखना चाहिए। ऐसे बालक जिन्होंने कोई गलत काम किया है, बाल अपराध किया है कोई जो समाज के विरुद्ध हो, तो इन बालकों के लिए देखिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनको आप बाल बंदी गृह या बाल सुधार गृह जो होते हैं ना, सुधार गृह भेजा जाता है बच्चे को। उनका वहाँ क्या होता है सुधार गृहों में कि जो उचित इनके लिए शिक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण हो सकती है, और जो भी इनका पुनर्वास किया जा सकता है, बच्चे को सुधार गृह में पूरा एनालिसिस किया जाता है बच्चे का कि क्या इसके व्यवहार के पीछे क्या कारण निहित रहे हैं कि उसने ऐसा काम किया है। तो उनको स्टडी करके पूरा बच्चे को फिर से समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम करेंगे वो आपका बाल बंदी गृह या बाल सुधार गृह में होगा। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा भारत में कितनी उम्र सीमा के नीचे के बालक को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। देखिएगा अलग अलग देश का अलग अलग सिस्टम है। चाइल्ड क्राइम की बात करें तो अलग अलग देश अलग अलग आपका उम्र सीमा तय करके रखते हैं, लेकिन देखिएगा भारत में देखिएगा अपने इंडिया में देखें तो बाल अपराधी ऐसे बालक को माना जाता है जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, उसे बाल अपराध की श्रेणी से नीचे रखा जाता है। 18 वर्ष का है बच्चा तो वो वयस्क अपराधी होगा, ऐसा समझ में, एक मैच्योर क्रिमिनल होगा वो, ध्यान रखिएगा। और 18 वर्ष से कम है तो वो आपका बाल अपराध की श्रेणी में आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। देखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है बताना है अपने को। तो मानसिक संघर्ष होगा बिल्कुल, प्रबल कामना, ऐसी इच्छा है बच्चे की कि हाँ मुझे ये जो वस्तु है, या कह सकते हैं जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा मैं कि बच्चे ने ऐसी कोई चीज़ देख ली है कि हाँ वो उसे चाहिए ही चाहिए, वो उसकी प्रबल इच्छा है, तो प्रबल कामना यह है कि उस चीज़ को पाने के लिए चाहे आप कोई गलत काम भी करना पड़े आपको, चाहे कोई बड़ा अपराध या संगीन अपराध भी करना पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रबल कामना तो होगी बिल्कुल बाल अपराधी बनाने के लिए बच्चे को यहाँ पर। इसके बाद बात करें राजनीति या मंदबुद्धिता, तो देखिएगा मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो राजनीति देखिए बाल अपराध को बढ़ावा नहीं देती है, नहीं पूछा है हमसे, राजनीति यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है, बताइएगा। अब देखिएगा किशोर अपराध कर रहा है कोई, किशोर मतलब 18 वर्ष का बच्चा
यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि किशोर है, जो एडल्ट एज है उसकी पूर्ण कर चुका है वो। तो यहाँ पर देखिएगा 18 वर्ष का बच्चा जो है यदि कोई अपराध करता है, अब उसे इन अपराध के उपचार से, मतलब इससे बाहर उबारना है ऐसी स्थिति से, तो हमें कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं हम। तो देखिएगा, अच्छे साथियों के साथ रखेंगे उसको, व्यवसायिक शिक्षा देंगे जिससे कि उसका ध्यान बिल्कुल व्यवसाय की ओर जाए, बाल कारागार में भेज सकते हैं उसे, बाल सुधार गृह जो पुनर्वास रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है, सभी के लिए जाएंगे यहाँ पर। आया समझे, डी ऑप्शन अपना टिक करिएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको फैक्ट याद रखना होगा। बाल अपराध का सबसे मुख्य कारक माना जाता है माता पिता में कलह या अनबन बनी रहना। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि यदि माता पिता और घर परिवार का वातावरण ऐसा है जहाँ पर निरंतर रूप से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, माता पिता सही ढंग से बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं उसकी परवरिश पर, तो वह आपका बाल अपराधी बनता है बच्चा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अपराधी व्यवहार के कुछ आपका प्रकार बताए हैं यहाँ पर, कौन कौन से आपका प्रकार है उनको देखेंगे। देखिएगा, यौन अपराध होता है जिसमें समलैंगिकता होती है, समलिंगता होती है, विषम लिंगता होती है, गंदे चित्र देखना होता है, वैश्यावृत्ति और बलात्कार आपका यौन अपराध के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं, भाग जाने की प्रवृत्ति होती है तो वह भी बच्चा बाल अपराध की श्रेणी में रखेंगे उनको। स्कूल से या घर से कभी कभी भाग जाता है बिना बताए बच्चा, यह भी अपराधी व्यवहार का एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आक्रामक व्यवहार करता है यहाँ पर बच्चा, वायलेंट हो जाता है बिल्कुल, तो दूसरे बालक या पड़ोसी को तंग करना हो सकता है इसमें, क्रोध में छत से कूद सकता है, सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है बच्चा यहाँ पर, यह भी आपका अपराध का ही प्रकार है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जालसाजी करना, स्कूल के शिक्षक के आपका नकली हस्ताक्षर कर ले, हो सकता है बिल्कुल, माता पिता के नकली हस्ताक्षर करके बैंक से रुपया विड्रॉ करवा सकता है बच्चा, तो यह भी आपका जालसाजी जो कहते हैं हम, फ्रॉड करना, यह भी एक बाल अपराध में अपराध का टाइप माना जाता है, प्रकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, देखिएगा, बाल अपराधी बच्चों के लिए उपचार और शिक्षा किस माध्यम से पूर्ण हो यह आपका बताया गया है। तो देखिएगा, माता पिता का स्नेह एवं प्रॉपर ध्यान उनका बिल्कुल रखना होगा हमें, उचित इच्छाओं की पूर्ति होंगी, जो भी उचित इच्छाएं हैं बच्चे की तो उनको पूर्ण करना माता पिता की जिम्मेदारी है। अच्छा और उचित घरेलू वातावरण हो, ऐसा वातावरण क्रिएट करें जिसमें कि बच्चा एडजस्टमेंट कर पाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो उनके लिए। ऐसे बहुत सारे सरकारी विद्यालय स्कूल्स हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों को बिल्कुल रखा जाता है, तो उचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल का भी उचित वातावरण हो, सभी प्रकार के बच्चों को एक्सेप्टेंस मिले वहाँ पर स्कूल में भी, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, कुछ क्यूरेटिव मेजर्स भी होते हैं बच्चे को सुधारने के लिए, बाल अपराधी बालक जो होता है उसको सुधारने के लिए, जैसे रोगनाशक प्रविधियाँ कहते हैं हम, क्यूरेटिव मेजर्स। तो बाल अपराध न्यायालय आपका होना चाहिए जिसमें कि बच्चे का ट्रायल जल्दी हो और बच्चे को सजा कम से कम और सुधार की जो गुंजाइश है वो बढ़े। मनोगतिक विधियाँ आपका प्रयोग में लाया जाए, काउंसलिंग हो बच्चे की साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, व्यवहारात्मक वातावरण क्रिएट किया जाए बच्चे के सामने, पुनर्वास हो बच्चे का, रिहेबिलिट हो बच्चा यहाँ से। आया समझ में? तो ये क्यूरेटिव मेजर्स के अंतर्गत आते हैं फैक्ट, जो कि बाल अपराध को कम करने में सहायक है। अब देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम प्रभावी हुआ है, तो ये 26 अक्टूबर 2006 को प्रभाव में आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक और क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू कब हुई थी? तो ये आपका 22 जनवरी 2015 को इसे लागू किया गया था। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा लगे तो चैनल को देखिएगा, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को।